गत वीडियो में हमने सिंचाई तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था के आधारभूत विशेषताएं देखी थी। उसी से आगे हम बात करते हैं उद्योग। राज्य के तीव्र औद्योगिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अनेक इकाइयां कार्य कर रही हैं। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (BIP) की स्थापना राज्य को निवेश की दृष्टि से अधिक आकर्षक बनाने, मध्यम एवं वृहद श्रेणी के निवेशकों की समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से की गई है। राजस्थान एंटरप्राइजेज सिंगल विंडो एनेबलिंग एवं क्लियरेंस एक्ट 2011 को राज्य में निवेश प्रस्तावों के विभिन्न लाइसेंस, स्वीकृतियां, अनुमोदनों के लिए समयबद्ध स्वीकृति प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। राजस्थान इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2010 एवं राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2010 को वैश्विक प्रतिस्पर्धा, त्वरित औद्योगिक विकास, रोजगार की संभावनाओं में वृद्धि, सतत विकास सुनिश्चित करने तथा लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से राज्य में लागू किया गया है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण के अवसर में खुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा को निवेश क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्तर कीमतों पर जो एक एनुअल एस्टिमेशन है 5,44,014 है 15-16 में, और 13-14 में जो है ये 4,82,605 था। इसी तरह तालिका 5 राजस्थान के महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक में हम विभिन्न जयपुर क्षेत्र, भीलवाड़ा क्षेत्र, स्कूली शिक्षण संस्थाएं, इनकी संख्या आदि को देख करके और हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से औद्योगिक संरचना है और विकास हुआ है। इसी क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बिंदु है आधारभूत ढांचे का विकास। विद्युत। मार्च 2012 में राजस्थान में विद्युत अधिष्ठापित क्षमता 10,308.45 मेगावाट थी, जो दिसंबर 2015 में बढ़कर 17,281.10 मेगावाट हो गई। इसी प्रकार नंबर 2 तेल एवं प्राकृतिक गैस। राजस्थान में 29 अगस्त 2009 में क्रूड तेल का उत्पादन आरंभ हो गया और दिसंबर 15 तक 447.33 लाख मैट्रिक टन अर्थात 323.37 मिली बैरल कच्चे तेल का मंगला तेल क्षेत्र में उत्पादन किया जा चुका है। 33 कुओं की खुदाई पूर्ण हो चुकी है और विदयन हेतु 11 पेट्रोलियम खनिज पट्टे स्वीकृत किए जा चुके हैं। पचबद्रा में 22 सितंबर 2013 को रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल संयंत्र का शिलान्यास किया जा चुका है। इस परियोजना में 37,230 करोड़ रुपए का निवेश होगा। सड़कें। राज्य में सड़कों के विकास हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं, जिनके परिणाम स्वरूप 31 मार्च 2015 तक राज्य में सड़कों की कुल लंबाई लगभग 2,08,382 किलोमीटर होने का अनुमान है। राज्य में वर्ष 11-12 में सड़कों की सघनता प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 55.52 किलोमीटर थी, जो वर्ष 12-13 के अंत तक बढ़कर 56.0 और वर्ष 15-16 के अंत तक 31 मार्च 16 तक गांवों में 35,423 गांवों को डामर की सड़क से जोड़ दिया गया है। जलापूर्ति। राज्य में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की उपलब्धता कराने हेतु अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 15-16 में दिसंबर 15 तक
1110 गांव ढाणियों को जलापूर्ति से जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की 3204 बस्तियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई गई है। शहरी जनसंख्या को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी में आगे बैंकिंग राज्य में वित्तीय समावेशन एवं संस्थागत साख के उद्देश्यों को सुदृढ़ बैंकिंग क्षेत्र के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है। राज्य में मार्च 2012 में प्रति लाख जनसंख्या पर बैंकों की संख्या 6.9 थी, जो राष्ट्रीय औसत 8 से कम है। तथापि मार्च 2012 में राजस्थान में प्रति व्यक्ति बैंक जमा राशि 22,061 रुपये थी, जबकि प्रति व्यक्ति बैंक ऋण 19,886 रुपये था। मार्च अखिल प्रति व्यक्ति बैंक ऋण की राशि अखिल भारतीय स्तर पर 51,106 है एवं 39,909 रुपये थी। मार्च 2012 में राज्य में ऋण जमा अनुपात 90.1% था, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 78.0% था। सार्वजनिक क्षेत्र का विकास आर्थिक विकास में सामाजिक क्षेत्र में उपलब्ध संरचना का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अतः राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में सामाजिक क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। समाज के गरीब एवं वंचित वर्ग के लिए विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम लागू किए गए हैं। मानव विकास राज्य में मानव विकास के तीनों आयामों दीर्घ जीविता, स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन, शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता तथा आय उच्च स्तर का जीवन यापन हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्ष 2011 का वैश्विक मानव विकास प्रतिवेदन ओवरकमिंग बैरियर्स ह्यूमन मोबिलिटी एंड डेवलपमेंट पर प्रकाश डालता है। वर्ष 2014 के लिए भारत के मानव विकास सूचकांक का मान 0.609 थी और राष्ट्रीय मानव विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारत का जो क्रम है वो 130वां था। 187 देशों में सर्वोत्कृष्ट नॉर्वे है और जिसके सूचकांक का मान 0.944 है। 15 बड़े राज्यों में राजस्थान का वर्ष 1981 में मानव विकास सूचकांक क्रम से 12 से बढ़कर 2007-8 में 17 पर आ गया। राजस्थान के मानव विकास के अपडेट प्रतिवेदन 2008 के अनुसार जिलों में गंगानगर का स्थान प्रथम है और डूंगरपुर अंतिम स्थान पर है। इसमें साक्षरता एवं शिक्षा राज्य में संपूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। अधिक से अधिक बच्चों को विद्यालय में लाने और विद्यार्थियों द्वारा शाला छोड़कर जाने वाली दर विद्यालयों में 1.17 लाख से अधिक शिक्षक हैं। 37,645 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। 1.38 लाख से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। कुल नामांकन 63.89 लाख था। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु राज्य में निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम, महिला साइकिलिंग उपलब्ध कराना, ब्रिज कोर्स तथा 200 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इसी प्रकार आपकी बेटी योजना लागू की गई है और शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए राज्य में बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र के आधारभूत ढांचे में दिनांक 31 दिसंबर 2015 की स्थिति के अनुसार 114 अस्पताल, 194 औषधालय, 2080 ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 52 शहरी प्राथमिक केंद्र, 571 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 118 मातृ शिशु कल्याण केंद्र, 13 शहरी एड पोस्ट, 14,408 उप स्वास्थ्य केंद्र और 46,767 शैय्या क्षमता उपलब्ध है। राज्य में वर्तमान 2012 में 118 आयुर्वेदिक अस्पताल, 3,577 आयुर्वेदिक औषधालय, 3 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय अस्पताल तथा 3 औषधालय एवं भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाइयाँ, 200 शैय्या सहित तथा 13 मोबाइल इकाइयाँ संचालित हैं। वर्तमान में कुल
3,715 आयुर्वेदिक प्राकृतिकम योग चिकित्सालय औषधालय 14 मोबाइल इकाइयाँ सहित राज्य में संचालित हैं। जनवरी 2009 से मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना आरंभ कर दी गई है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना चल रही है, जननी सुरक्षा योजना चल रही है। अब शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु अनुपात को नियंत्रित करने एवं जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए समुदाय आधारित गर्भ निरोध के साधनों के वितरण के उद्देश्य से जन मंगल योजना क्रियान्वित की जा रही है।